सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड ग्रुप सी की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए मैं लगातार आपके सामने वीडियो बनाकर ला रहा हूं और आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं वीडियोस में, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास किसी न किसी प्रकार से किन्हीं एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारे सामने, वो हम देख पा रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीन पर आ रहा है। उत्तराखंड के 4 धाम और पंच बद्री, पंच केदार एवं पंच प्रयाग। तो इसमें हम बेसिकली जो बात करेंगे, एक तो हम 4 धामों की बात करेंगे, पंच बद्री की बात करेंगे और पंच केदारों की बात के साथ साथ पंच प्रयागों की भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो एक वीडियो मैंने स्पेशली पंच केदार पे बनाया हुआ है दोस्तों, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा उठते हैं। क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की जो खूबी है वो इन्हीं चीज़ों से है, जो धाम है यहाँ पर, या पंच बद्री है यहाँ पर, या पंच केदार है यहाँ पर, या जो पंच प्रयाग है यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हीं से हमारा मतलब उत्तराखंड की एक पहचान बनती है दोस्तों। तो आपसे एक अनुरोध रहेगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी वीडियोस देखेंगे या मैं जब भी अपलोड करूंगा वीडियो को तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ को। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि देवभूमि के नाम से निम्न में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा दोस्तों, सीधा ऑप्शन सी पर चलते हैं हम। और उत्तराखंड को ही देवभूमि कहा जाता है और ऋग्वेद में सर्वप्रथम देवभूमि का उल्लेख किया गया है, जिसका मतलब कि क्या होता है, मनीषियों की भूमि होता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पिछली वीडियोज़ में मैं काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड के अगर 4 धामों की बात करें दोस्तों तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं उत्तरकाशी, बी रुद्रप्रयाग, सी टिहरी और डी चमोली। तो दोस्तों जो केदारनाथ मंदिर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग में। तो आप क्लियर कर लीजिएगा कि केदारनाथ मंदिर कहाँ है, आपका रुद्रप्रयाग में है। इसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में है और बद्रीनाथ आपका चमोली जिले में है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो अभी इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए चमोली, बी रुद्रप्रयाग, सी पिथौरागढ़, डी चमोली टिहरी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बद्रीनाथ आपका कहाँ है, चमोली जिले में है, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग जिले में है और गंगोत्री और यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी जिले में है। तो यहाँ पर बद्रीनाथ की बात पूछी जा रही है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है। तो व्यास गुफा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि व्यास जो महर्षि जो व्यास थे, वेद व्यास यानी कि उनको पूरा कहा जाता है, ठीक है। वेद व्यास को ही वेदों का संकलन करता माना जाता है और कहा जाता है कि जो व्यास गुफा है वहाँ से व्यास जी ने वेदों को पढ़ा और गणेश गुफा में गणेश जी ने वेदों को लिखा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी यमुनोत्री और डी गंगोत्री। तो इसका जो एग्जैक्ट उत्तर है दोस्तों वो है ए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से आगे 3 किलोमीटर आगे माणा गांव पड़ता है दोस्तों, जो कि भारत का अंतिम गांव भी कहलाता है। इसी माणा गांव में आपका व्यास गुफा भी है और गणेश गुफा भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि व्यास गुफा कहाँ है, बद्रीनाथ चमोली में और माणा गांव में, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड में क्रमशः किन किन जनपदों में स्थित हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड में किन किन जनपदों में है। तो ये चीज़ मैं अभी आपको क्लियर कर चुका हूँ। आपको पता है केदारनाथ आपका कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ आपका चमोली में है और गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में है। तो रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी हो जाएगा दोस्तों। तो चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए ही दिखा रहा है, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक उत्तराखंड के 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। उत्तराखंड के 4 धाम आपको पता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बद्रीनाथ आपका 4 धाम में है, केदारनाथ है, रुद्रनाथ नहीं है दोस्तों। रुद्रनाथ जबकि क्या है, पंच केदार है,
ठीक है, और गंगोत्री भी है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी, रुद्रनाथ। रुद्रनाथ 4 धामों में शामिल नहीं है, बल्कि पंच केदार में स्थित मतलब समाहित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चमोली में। बद्रीनाथ आपका चमोली, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग और गंगोत्री और यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचबद्री में से भविष्य बद्री कहाँ स्थित है? जैसे दोस्तों पंच केदार हैं, वैसे ही हमारे पंचबद्री भी हैं। उनमें से एक है जो आपका बद्रीनाथ ही है, दूसरा है आपका आदि बद्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका वृद्ध बद्री, उसके बाद है आपका योग ध्यान और अगला है आपका भविष्य बद्री। ठीक है, भविष्य बद्री। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भविष्य बद्री कहाँ पर है दोस्तों। आपको अगर मैं यहाँ पर क्लियर करा दूँ, आदि बद्री आपका कहाँ पर है? आदि बद्री आपका कर्णप्रयाग गैरसैंण रूट पर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वृद्ध जो बद्री है दोस्तों, ये आपका जो पड़ता है, ये बद्रीनाथ के ही समीप हेलंग गांव पड़ता है जोशीमठ में, वहाँ पर वृद्ध बद्री है। योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में पड़ता है और भविष्य बद्री आपका जोशीमठ से 15 किलोमीटर आगे तपोवन वाले रूट पर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पंचबद्री में से भविष्य बद्री कहाँ स्थित है। तो ये भविष्य बद्री है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन है रैनी गांव में, सुभाई गांव में, आदि बद्री में या उर्गम में। तो भविष्य मैंने आपको बताया कि जोशीमठ से 15 किलोमीटर आगे तपोवन वाले रूट पर है। तो वहाँ पर जो गांव पड़ता है दोस्तों, उसका नाम है 20 सुभाई गांव। तो जो भविष्य बद्री कहाँ स्थित है आपका, आप कहेंगे सुभाई गांव में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो पंच केदार पे मैंने आपकी वीडियो बनाई है दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि एक तो केदारनाथ है, दूसरा आपका मदमहेश्वर, उसके बाद आपका जो तुंगनाथ, उसके बाद आपका रुद्रनाथ और उसके बाद आपका कल्पेश्वर महादेव। ठीक है, तो ये 5 आपके क्या हैं? पंच केदार हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहा है कि पंच केदार वर्ग में कौन एक नहीं है। तो ऑप्शन ए आ रहा है कल्पेश्वर है पंच केदार में, रुद्रनाथ ये भी है आपका, सी तुंगनाथ यहाँ पर भी है, और डी विश्वनाथ एक मंदिर है जो कि उत्तरकाशी में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि पंच केदार वर्ग में विश्वनाथ नहीं है, जबकि कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वर ये पंच केदार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर भी है दोस्तों जो 12 ज्योतिर्लिंगों, जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं शिव जी से रिलेटेड, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। अब वो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, ए बागनाथ, बी तुंगनाथ, सी कल्पेश्वरनाथ और डी केदारनाथ। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो डी हो जाएगा, केदारनाथ। और यहाँ पर केदारनाथ में भगवान शिव की पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, यानी कि पीठ की पूजा की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में किस मंदिर में शिव की भुजाओं की पूजा होती है? तो शिव की भुजा, पंच केदार वाली जो वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भुजाओं की पूजा कहाँ पर की जाती है। तो ऑप्शन आ रहा है, एक तुंगनाथ, बी रुद्रनाथ, सी कल्पेश्वर और डी मदमहेश्वर। तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, मदमहेश्वर में नाभि की पूजा होती है दोस्तों, यानी कि पेट की पूजा। ठीक है, कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है, जटाओं की यानी कि बालों की पूजा होती है शिव जी के। रुद्रनाथ में रौद्र मुख की, ठीक है, मुख की पूजा होती है। और तुंगनाथ में आपके क्या होती है? हाथों की, यानी कि भुजाओं की, हाथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि भुजाओं की पूजा कहाँ पर होती है। तो ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ए आ रहा है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित तुंगनाथ मंदिर 50 फीट ऊंचे तरासे गए पत्थर से बना हुआ है। तो रुद्रप्रयाग जनपद में तुंगनाथ मंदिर तो है दोस्तों, ये बात तो सत्य है, लेकिन 50 फीट ऊंचे तरासे गए पत्थर से नहीं बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और सेकंड है, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है।
तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। एक प्रश्न यहाँ पर से बन जाता है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तो वो तुंगनाथ का ही मंदिर है। तो यहाँ पर पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका केवल 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पंच केदारों में शिव के विभिन्न भागों की पूजा होती है, निम्नलिखित में से इसमें से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे स्पष्ट कर चुका हूँ, जो सुमेलित नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो केदारनाथ पृष्ठभाग यानी कि पीठ की पूजा होती है, ये बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। दूसरा मद महेश्वर नाभि की पूजा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तुंगनाथ पैर की पूजा नहीं दोस्तों, तुंगनाथ में आपकी क्या होती है, आपके हाथों की पूजा होती है, पैर की पूजा नहीं होती है, बल्कि हाथों की यानी कि भुजाओं की पूजा होती है। और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है, तो डी भी सही है। तो ये सुमेलित नहीं है कह रहा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तुंगनाथ में हाथ आना चाहिए थे, जबकि यहाँ पैर आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका आता है विष्णु प्रयाग, फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है नंद प्रयाग, उसके बाद आपका कर्ण प्रयाग, और उसके बाद आपका आता है रुद्र प्रयाग, और उसके बाद आता है आपका देव प्रयाग। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर रखना है, इन जितने भी प्रयाग हैं इनमें एक नदी कॉमन है, जिसका नाम है अलकनंदा दोस्तों। अलकनंदा, क्योंकि प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का संगम। तो अलकनंदा तो हर जगह पर मिलेगी, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नदियाँ यहाँ पर आती हैं। जैसे विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ जो मिलेगी वो मिलेगी धौली गंगा या फिर विष्णु गंगा। नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा के साथ, नंदाकिनी नाम से। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग में आपका मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा के साथ, मंदाकिनी। उसके बाद देवप्रयाग में आपका भागीरथी मिल जाती है, सास और बहू कहलाती हैं ये वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो केशव प्रयाग ए यही नहीं है दोस्तों, बाकी देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंद प्रयाग हैं। जबकि केशव प्रयाग नाम है केशव प्रयाग, लेकिन ये एक प्रयागों में नहीं गिना जाता है। केशव प्रयाग वैसे देखा जाए तो सबसे ऊपर यानी कि जो माणा गांव है, यहाँ पर सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम होता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है कि सरस्वती और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो कौन सा प्रयाग है, तो आप कहेंगे केशव प्रयाग, और ये माणा गांव में है, बद्रीनाथ से आगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। और ये केशव प्रयाग ही पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है, जबकि देव प्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और विष्णु प्रयाग ये पंच प्रयाग आते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित है। यहाँ पर पंच प्रयागों की बात हो रही है, सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए आ रहा है कर्ण प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा देव प्रयाग और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग ये तीनों ही प्रयाग हैं। इसके अलावा विष्णु प्रयाग और रुद्रप्रयाग भी पांच प्रयागों में सम्मिलित हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने बताया था कि प्रयाग चाहे जो भी हैं, अलकनंदा एक कॉमन नदी है जो प्रत्येक प्रयाग में आपको मिलेगी, और अलग अलग जगहों पर मैंने उसके बाद बताया था। तो कर्णप्रयाग में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा अलकनंदा और भागीरथी, ये आपका देव प्रयाग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अलकनंदा और पिंडर यही आपका कर्णप्रयाग है दोस्तों, तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। मंदाकिनी और अलकनंदा, तो मंदाकिनी और अलकनंदा आपका रुद्रप्रयाग में मिलती है दोस्तों, और अलकनंदा और नंदाकिनी ये नंद प्रयाग में मिलती है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया है आपको कि कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। तो आप बोलेंगे अलकनंदा और पिंडर नदी का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मिल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड के 4 धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किन जिला समूह में स्थित हैं। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। गंगोत्री और यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी में पड़ते हैं, बद्रीनाथ आपका चमोली में और केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। तो उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी दिख रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी ये भी नहीं होगा। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित देवप्रयाग मंदिरों एवं नदी घाटों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। और ऑप्शन नंबर कारण आर आ रहा है
कि यहाँ रघुनाथ जी के प्रधान मंदिर का वल्लभाचार्य द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था। तो ये वल्लभाचार्य द्वारा जीर्णोद्धार नहीं किया गया था दोस्तों, ये कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने इसका निर्माण कराना शुरू किया था दोस्तों, कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आर बिल्कुल गलत है, ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख गया है यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंदप्रयाग किस परगना में स्थित है। तो परगना का मतलब यहाँ पर ये अभी जिले से बात कर रहा है, तो नंदप्रयाग। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो हमारे पंच प्रयाग हैं, चाहे वो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये 3 चमोली जिले में पड़ते हैं। उसके बाद रुद्रप्रयाग है जो कि रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, और देवप्रयाग आपका टिहरी में पड़ता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है नंदप्रयाग, तो नंदप्रयाग आपका कहाँ पड़ जाएगा, बी चमोली में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चमोली में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विष्णुप्रयाग किस संगम पर स्थित है। तो विष्णुप्रयाग किस संगम पर स्थित है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। विष्णुप्रयाग आपका अलकनंदा एक कॉमन नदी है, और उसके साथ जो वो नदी मिलती है वहाँ पर, उसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में धौली गंगा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अलकनंदा और विष्णुगंगा, अलकनंदा और गंगोत्री, अलकनंदा और विष्णुगंगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है अलकनंदा तथा विष्णुप्रयाग नहीं, अलकनंदा तथा विष्णुगंगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपको हो जाएगा इसके हिसाब से सही हो जाएगा, लेकिन ये विष्णुगंगा नहीं देता है दोस्तों, यहाँ पर वो देगा धौली गंगा। ठीक है, तो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर विष्णुप्रयाग स्थित है दोस्तों, चमोली जिले में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। एक बार पुनः वीडियो को देखिए, और जो अन्य वीडियोस बने हैं उनको का भी आप निरंतर अध्ययन करते रहें दोस्तों। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।